Hello everyone, I am Ritika Zuzgar, Assistant Professor IT Department. मेथड्स कौन से है डायमेंशनलिटी रिडक्शन के में PCA and LDA. So first is a PCA. So this principal component analysis was introduced by Carl Pearson. Okay, and it works on the conditions that while the data in higher dimension space is mapped with the data in a lower dimension space. Okay, so this principal component analysis is a statistical process that converts the observation of correlated features into the set of linearly uncorrelated features with the help of orthogonal transformation. Okay, so these new transformed features are called as a principal component. So this principal component is one of the most popular tools that are used in the data analysis and in the predictive modeling. So see here, if we are using the principal component analysis, first we have original data, then second is the principal component extraction, जो भी हमारे पास data given है उसको हम extract करेंगे, then rotation, okay उसको rotate करेंगे, and size reduction, उसकी size को check करेंगे, high dimension कौन सा है, low dimension कौन सा है, okay. So in this principal component analysis, first is construct the matrix of the data. ओके हर एक जो डेटा है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसका मैट्रिक्स फॉर्म कंसीडर करेंगे या फिर ड्रॉ करेंगे. देन कंप्यूट द आइगन वेक्टर. सी हियर, जो भी हमारे पास डेटा है गिवन उसको हम मैथमेटिकल फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे आइगन वेक्टर फॉर्मूले के अंदर. ओके, so here compute the eigenvector for that matrix, and the corresponding eigenvector to the largest eigenvectors are used to reconstruct the large or a large fraction of variances of the original data. ओके, सो सी हियर हमने क्या किया है, यहाँ पे आइगन वेक्टर्स फॉर्म में उसको डिराइव किया है E1 E2 फॉर्म में. ओके, सो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा गिवन डेटा सेट है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं टू फॉर्म के अंदर. ओके, मतलब हाई डायमेंशन का डेटा कौन सा है, लो डायमेंशन का डेटा कौन सा है, वो उसके फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं. सो अगर हम आइगन वेक्टर्स यूज करते हैं, सो जो भी हमारा हाई डायमेंशन का डेटा है वो रिमूव मतलब या फिर वो रिमूव होके एक्सट्रैक्ट होके हमें क्या मिलेगा, बस लो डायमेंशन का डेटा मिलेगा. ओके, सो वी गेट द लेसर नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स and there might have been some data loss in this process also. Okay, so अगर हम कोई भी लोअर डायमेंशन का डेटा फाइंड आउट कर रहे हैं, so उसमें से सम डेटा क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. ओके, सो जो डायमेंशनलिटी रिडक्शन के अंदर जो पीसी का मेन यूज क्या है, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर हम यूज कर सकते हैं. ओके, अगर हमारे पास कोई भी इमेज गिवन है, सो इमेज अगर कोई भी इमेज है उसके ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, या फिर जैसे कि इमेज की कॉन्ट्रास्ट लेवल बढ़ाना, इंटेंसिटी कम करना, ज़्यादा करना. ओके, ब्राइटनेस. ओके, सो जो इमेज होती है हमारी वो डायरेक्टली इमेज नहीं होती है, उसके पिक्सल्स फॉर्म होते हैं. ओके, इमेज क्या है, हमारी नंबर ऑफ पिक्सल से हमारी क्या बनती है, एक इमेज बनती है. ओके, सो हर एक पिक्सल का कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, और हर एक पिक्सल को हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. सो हर एक जो पॉइंट होता है हमारे इमेज, हर एक पिक्सल से ही हमारी क्या बनती है, एक इमेज बनती है. ओके, सो ये जो टेक्निक है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, वो मोस्टली कहाँ पे यूज किए जाती है, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, मूवी रिकमेंडेशंस के अंदर यूज कर सकते हैं. ओके, क्लियर, अंडरस्टूड. सो मशीन लर्निंग के अंदर अगर हमें कोई भी इमेज गिवन है, सो हमें क्या करना है, वो इमेज मशीन को क्या करना है, लर्न करना है वो इमेज के ऊपर. ओके, मशीन को एनालाइज करना है कि वो इमेज जो गिवन इमेज है उसके फीचर्स फाइंड आउट करने हैं, या फिर वही इमेज के अंदर कोई भी टेक्स्ट प्रेजेंट होगा वो उसको फाइंड आउट करने, हिडन इंफॉर्मेशन जो होती है इमेज के अंदर वो अगर मशीन को फाइंड आउट करनी है. सो ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या करता है, हर एक डेटा सेट को वो चेक करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, उसके फीचर्स फाइंड आउट करता है, और
हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करके देता है। ओके, मशीन क्या करता है फिर हमें रिजल्ट फाइंड आउट करके देता है कि वो जो पर्टिकुलर इमेज है उसके अंदर कुछ हिडन डेटा या फिर हिडन इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर कोई भी इमेज के ऊपर उसी इमेज के ऊपर अगर हमें कोई इमेज को इंटेंसिटी बढ़ानी है, कम करनी है। अगर मेरे पास एक इमेज गिवन है तो वो जो कॉर्नर वाला पोर्शन है उसकी मुझे इंटेंसिटी बढ़ानी है, कम करनी है, कॉन्ट्रास्ट लेवल बढ़ाना है। सो पीसीए क्या करता है, उसी डेटा के ऊपर वो वर्क करेगा। जो भी हाई डायमेंशन का डेटा है उसको वो लो डायमेंशन में कन्वर्ट करके देगा। क्लियर, अंडरस्टूड, एनी डाउट अप टू दिस? हेलो, एम आई ऑडिबल? Okay, no doubt. What? सॉरी मुझे वॉइस आपकी क्लियर नहीं है। हाँ बोलो। हेलो। ओके ठीक है। सो yes, I will explain again. Okay, so where we use this principal component analysis, अगर हमारे पास कोई भी एक ओरिजिनल डेटा है उसके ऊपर हमें क्या करना है, हाई डायमेंशन के हाई डायमेंशन का जो डेटा है उसको लो डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो मशीन लर्निंग टेक्निक को अगर कोई भी एक इमेज गिवन है तो वही इमेज के ऊपर हमें सम ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। सो मशीन क्या करेगी, मशीन को कैसे समझ में आएगा कि ये जो इमेज है उसको किस तरह से वर्क करना है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या करता है, अगर हमारे पास कुछ ओरिजिनल डेटा सेट गिवन है तो उसके ऊपर प्रिंसिपल कंपोनेंट एक्सट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सट्रैक्शन अप्लाई किया है। यहाँ पे सब मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं, जैसे आइगन वेक्टर फॉर्मूला यूज करके। ओके, उसके हर एक डायरेक्शन चेक कर सकते हैं रोटेशन अप्लाई करके। ओके, एंड उसका साइज रिडक्शन, जो भी हायर डायमेंशन का डेटा है उसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। डायमेंशनलिटी रिडक्शन का मेन पर्पज क्या है, it is a way of converting the higher dimension data set into the lesser dimension data set, ensuring that it provides the similar information. Okay, हमें क्या करना है, कोई भी हमारे पास डेटा सेट गिवन है उसको लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। ओके, सो the process of reduce this feature is called as a dimensionality reduction. Okay, so when it is very difficult to visualize or make the predictions for the training data set with a higher number of features. So dimensionality reduction की क्यों ज़रूरत होती है, अगर हमारे पास हायर नंबर ऑफ डेटा सेट गिवन है बट हमें उसमें से प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके, आउटपुट शो नहीं हो रहा है। अगर हायर डायमेंशन का डेटा है तो मशीन को लर्न करने के लिए डिफिकल्ट जा रहा है कि हमें इसके ऊपर कैसे वर्क करना है। ओके, सो पीसीए क्या करता है या फिर डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या करता है टेक्निक, जो भी लो हायर डायमेंशन डेटा है उसको रिमूव करके जो भी लोअर डायमेंशन का डेटा है उसको एज अ उसके फीचर्स को ही वो यूज करता है। ओके, थैंक यू।